हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वेरिएशंस या विभिन्नताएं। किसी जाति समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक विलक्षणात्मक अंतरों को ही वेरिएशंस कहते हैं। डार्विन ने वेरिएशंस के महत्व को पहचान कर नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डार्विन के अनुसार वेरिएशंस एक प्रोग्रेसिव फैक्टर है जिसके बिना इवोल्यूशन असंभव है, इसलिए इसे इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल कहा जाता है। वेरिएशंस वंशागत एवं अवंशागत दोनों ही प्रकार के होते हैं। इनमें से वंशागत विभिन्नताओं का जैविक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे वेरिएशंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, जिससे न्यू स्पीशीज बनती है, जिसके आधार पर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का डार्विन सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। विभिन्न आधारों के आधार पर वेरिएशंस को निम्न समूह में बांटते हैं। नंबर 1, सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस। इसमें से उप विभाजन किया जाता है। उसमें सोमेटिक या एक्वायर्ड वेरिएशंस अर्थात कायिक या उपार्जित विभिन्नताएं, यह वायुमंडलीय प्रभाव से आती है। प्राणी स्वयं अर्जित करता है। कायिक कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। आनुवांशिक प्रभाव शून्य होता है। यूज एवं डिसयूज पर निर्भर होती है। जैसे खिलाड़ियों की मसल्स का अधिक विकसित होना, चीनी महिलाओं के पैर छोटे होना। नेक्स्ट, जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस अर्थात जननीय या भ्रूणीय विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं जर्म सेल में रूपांतरणों से या मॉडिफिकेशन से उत्पन्न होती हैं। आनुवांशिक या जेनेटिक अर्थात जन्म से ही आती है। ये जीनों के रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशंस के कारण आती हैं। जैसे मनुष्य में अचानक अंगुलियों की संख्या में वृद्धि होना। नेक्स्ट वेरिएशंस का टाइप है वह है कंटिन्यूअस एवं एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस अर्थात सतत एवं असतत विभिन्नताएं। कंटिन्यूअस वेरिएशंस। डार्विन के अनुसार इसे
फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस नाम दिया गया क्योंकि इसे जैविक विकास एवं जाति उत्पत्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया। ये सदैव ही प्रकृति में दृष्टिगत होती हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, अर्थात ये इंटरनल होती है। नेक्स्ट, प्राणियों में परिवर्तन न्यूनतम अर्थात मध्यम होते हैं। यह घटती व बढ़ती रहती है, अर्थात ये विभिन्नताएं धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है। ये वेरिएशंस विचलन के मध्यमान पर निर्भर करती है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस या असतत विभिन्नताएं। असतत विभिन्नताएं प्राणियों में अचानक प्रकट होती हैं तथा ये अधिक सुस्पष्ट एवं लार्ज होते हैं। ये सामान्य की अपेक्षा अधिक विचलित होते हैं। इनका मध्यमान घटता व बढ़ता नहीं है, अपितु दृष्टिगत होता है। ये वेरिएशंस अधिकतर स्तर एवं वंशागत होते हैं। ये प्रकृति में बहुत कम मिलती हैं तथा इनका कोई निश्चित समय नहीं होता। जैसे मनुष्य के हाथ व पैरों में 6 अंगुलियों का होना, बछड़े के सींग का न होना, जापानी मुर्गों में पूंछ का न होना। नेक्स्ट, मेरिस्टिक एंड सबस्टेंटिव वेरिएशंस अर्थात गणनीय एवं परिमाण या स्वतंत्र विभिन्नताएं। नंबर 1, मेरिस्टिक वेरिएशंस अर्थात गणनीय विभिन्नताएं। प्राणियों में अंगों की संख्या की पुनरावृत्ति से उत्पन्न होती है। इनसे जंतुओं के अंगों की संख्या में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। प्राणियों के अंगों की विभिन्नताओं को गिनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे स्टारफिश की भुजाओं की संख्या 4 या 6 होना, मानव की रिब्स की संख्या 12 की जगह 13 हो जाना। नेक्स्ट, सबस्टेंटिव वेरिएशंस या स्वायत्त परिमाण विभिन्नताएं। प्राणियों के शरीर के किसी भाग के आकार, माप, रचना, उनके रंगों या अंगों पर निर्भर करती है। इस प्रकार की विभिन्नताएं प्राणी शरीर में क्रियात्मक
आकारिकी एवं मनोवैज्ञानिक होती है। विभिन्नताओं की गिनती नहीं की जा सकती, बल्कि परिमाण देखा जा सकता है। जैसे मानव में नाक, आँख एवं कान का आकार, शरीर की लंबाई व आँखों का रंग इत्यादि। काजेज ऑफ वेरिएशंस या विभिन्नताओं के कारण। वातावरणीय प्रभाव से बाह्य तथा जननीय प्रभाव के कारण आंतरिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार वेरिएशंस के निम्न ज्ञात कारण हैं: इनहेरेंट टेंडेंसी अर्थात अंतर्निहित प्रवृत्ति। सभी प्राणियों की आधारभूत संरचना प्रोटोप्लाज्म है। इसके कार्बनिक व अकार्बनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिनसे प्राणियों में विभिन्नताएं पैदा होती हैं। अतः किसी भी समय परिस्थितियों में दो प्राणी समान मिलना कठिन है। यदि मिल भी जाए तो स्वभाव, कार्यकी या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवश्य भिन्न होंगे। इन्वायरमेंट या वातावरण। इन्वायरमेंट प्राणियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रियाविधि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिनसे प्राणियों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हार्मोन्स का स्रावण भी वातावरण प्रभाव पर निर्भर करता है। अतः हार्मोन्स की मात्रा और कार्य में थोड़ा सा अंतर होने पर प्राणी के विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक गुणों में विभिन्नताएं आती हैं, जिससे प्राणी के शरीर में अनेक दैहिक यानी सोमेटिक एवं जननीय यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती है। ड्यूअल पेरेंटेज अर्थात दोहरी जनकता। वीजमैन के अनुसार दो जनकों से संतान उत्पन्न होने के कारण उनमें समानता न होकर कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं। साथ में इनके अलावा भोजन, तापक्रम व प्रकाश आदि अजैविक कारक भी विभिन्नताओं को जन्म देते हैं। जीन ढांचे में अंतर। प्राणियों के गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों में विभिन्न लक्षण होते हैं, जो आपस में मिलकर जीन पैटर्न का निर्माण करते हैं, जिसके कारण प्रत्येक प्राणी आपस में एक दूसरे से भिन्न लगते हैं। अतः जीन पैटर्न में परिवर्तन करने के लिए निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे जीन म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल
म्यूटेशंस, रैंडम फ्यूजन इन फर्टिलाइजेशन, क्रॉसिंग ओवर इत्यादि। सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस से नई जातियों या न्यू स्पीसीज अस्तित्व में आती है। पॉजिटिव विभिन्नताएं वाली जातियां अस्तित्व में तथा नेगेटिव वेरिएशंस वाली जातियों का विलोपन होता है। थैंक यू।